ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आफ्टर स्टडिंग ऑल डबल एंट्री, आफ्टर स्टडिंग ऑल ऑफ द डबल एंट्री थिंग्स। हमने टी अकाउंट्स देखे, हमने डबल एंट्रीज देखी, हमने कुछ एग्जांपल भी की जिसका अलग से लेक्चर अवेलेबल है। अगेन मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आपने दोनों पार्ट्स लेक्चर के नहीं देखे तो ये लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले वो पार्ट्स जाके देखें, उसको क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने नोट्स बनाएं, खुद सब कुछ समझें, उसके बाद ही इस प्रैक्टिस सेशन पे आए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो हमारा एजेंडा है वो होगा कैप्लन किट के क्वेश्चंस। ठीक है, और किसके? डबल एंट्री के, डबल एंट्री। ओके, तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। अराउंड ये क्वेश्चंस हैं आपके पास 17 से लेके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके पास 17 टिल 66। मैं आपको 17 टिल फॉर एग्जांपल 25 मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, बाकी आपका काम होगा खुद करना, और कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आएगी होगी, तो आई डोंट थिंक कोई यहाँ पे मसला आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा जी, तो 17 देखते हैं। सबसे पहले 17 में हमसे क्या कह रहा हो, उसने कहा जी कि एक बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया बाय पेइंग 5000 इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। अब सोचे थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी डबल एंट्री के अंदर, दैट वाज बेसिकली कैपिटल, राइट। यहाँ पे वो कैपिटल इन्वेस्ट करे 5000 का बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर। अब यहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है, क्या चीज इन्वॉल्व है? बैंक। ठीक है, तो ये आपने चीज एक मद्देनजर रखनी है। सही है, तो सिंपल एंट्री क्या होगी इसकी? कैपिटल डेबिट तो हो नहीं सकता, ए भी नहीं होगी। सिंपल एंट्री होगी ऑप्शन नंबर बी, डेबिट बैंक, क्योंकि बैंक में आपके पैसे डल गए, आ गए, रिसीव हो गए, और कैपिटल आपने साथ ही लगा दिया 5000 का। ठीक है, अब ये बैंक में पैसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने एक बिजनेस बैंक अकाउंट खोला होगा ना, अपना इंडिविजुअल तो नहीं यूज़ कर सकते आप, बिजनेस के लिए आपने अलग खोला होगा, इसलिए बिजनेस के बैंक अकाउंट में एक 5000 यहाँ ऐड हो गया, और बिजनेस के कैपिटल मतलब कि इन्वेस्टमेंट में आपके 5000 वहाँ पे क्रेडिट हो गए, कैपिटल क्रेडिट पे इंक्रीज होते हैं। सही है। नाउ एंड्रिया स्टार्टेड अ टैक्सी बिजनेस बाय ट्रांसफरिंग हर कार वर्थ 5000 इनटू बिजनेस। अब वो डायरेक्टली यहाँ कैपिटल इन कैश की बात नहीं कर रही, उसने कैपिटल किस फॉर्म में ट्रांसफर किया? अपनी गाड़ी के फॉर्म में, कार के फॉर्म में। सही है, उसकी गाड़ी की प्राइस कितनी है? 5000, हमें पता है। सही है, तो यहाँ किसी किस्म का बैंक या कैश नहीं आएगा। ठीक है, बैंक या कैश यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा? कार की एंट्री आएगी। कार आपको पता है एक नॉन करंट एसेट है, तो ये डेबिट होएगा, और क्रेडिट हम कर देंगे कैपिटल 5000 से, क्योंकि ये उसने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। सही है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इसने आई थिंक ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन। सही है, 19 देखते हैं। अब प्रैक्टिस सेशंस जो है ना, बेसिकली स्टूडेंट्स आप लोगों को बनाने, जो मैं शूट करता हूँ आप लोगों को देता हूँ, वो इसलिए मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग जो चीज़ें लेक्चर्स में, आम लेक्चर्स में मिस हो गई हों, उनको ऑब्वियसली एप्लीकेशन से हम लोग समझ सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब कि सवाल में अप्लाई करना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता होगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मगर कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता कि हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग वो आपको थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स में बताए, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं तब आपको प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं उस नॉलेज को, तब जाके समझ आते हैं कि किस केस में क्या करना है। सही है, तो जब जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल होने जा रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको समझा तो दिया कि जो अकाउंट है वो बैलेंस किस तरह करता है, राइट, वो तो आपको समझ आ गया होगा। कैरेट डाउन डाल के जहाँ डिफरेंस वाली साइड है, और उसी कैरेट डाउन को आगे आप चलाते जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखें, ये जो है ना, ये जोन्स का एक अकाउंट है, एक बंदा है, इसको हम रिसीवेबल भी कह सकते हैं। रिसीवेबल मैंने क्यों कहा है? बिकॉज देखें, इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग जो है, ओपनिंग बैलेंस वो डेबिट पे आ रहा है, एक तो ये निशानी है। दूसरी निशानी ये कि सेल्स जो हैं हमारी डेबिट पे आ रही हैं। रिसीवेबल अकाउंट में हमेशा देखिए एंट्री क्या होती है सेल्स की, मैंने आप लोगों को बताया था। सेल्स की एंट्री होती है, हम क्रेडिट करते हैं सेल्स को, डेबिट पे हम ले जाते हैं इसी चीज़ को, कहाँ पे? रिसीवेबल में। तो ये देखें डेबिट हुआ हुआ है ये रिसीवेबल में, तो ये हमारा रिसीवेबल अकाउंट है। जोन्स हमारा कस्टमर है, इससे हमने पैसे रिसीव करने हैं। ठीक है, अब व्हाट इज द बैलेंस ऑन इज अकाउंट एट 31 जनवरी, मतलब कि वो ईयर एंड की बात कर रहे हैं। अब बैलेंस उसने बताए हुए, वो उसने आपसे अमाउंट नहीं पूछी, सिर्फ ट्रिक वो यहाँ करना चाह रहे हैं कि क्या ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप लोगों ने गौर से देखनी है। डेबिट क्रेडिट बैलेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखें, मैंने आपको जो है इसको थोड़ी देर के लिए
या इसको यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखें, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कैटेगरी 1 में जो मैंने लिखा था, राइट, याद है आप लोगों को पार्ट 1 जो हमने देखा था डबल एंट्री का, उसमें 3 चीज़ें थी। एक थे एसेट्स, एक्सपेंसेस और परचेजेस, राइट, ये 3 चीज़ें थी, राइट। अब रिसीवेबल किसके अंदर आता है? एसेट के अंदर आता है, राइट। तो रिसीवेबल का मैंने आपको बताया था कैटेगरी 1 में सारे जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट पे आएंगे, सारे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ आएंगे? क्रेडिट पे। ये मैंने आपको बता दिया था, राइट। ये तो आपको समझ आ गई होगी। तो अब रिसीवेबल क्या है? हमारा कैटेगरी 1 के आइटम है, ठीक है। तो समझना आपको ये कि ये क्रेडिट बैलेंस हो गए डेबिट, क्योंकि लिखा तो यहाँ क्रेडिट साइड पे है और है तो यहाँ भी, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, राइट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये डेबिट है क्रेडिट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डेबिट बैलेंस, डेबिट 900। वो क्यों? बिकॉज डेबिट का ये मतलब है कि आपने अभी जून से ये 900 रुपये जो हैं ये रिसीव करने हैं, ठीक है। क्रेडिट तब होता जब कैटेगरी 2 की चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे सेम वे में मैं ये बता देता हूँ। कैटेगरी 2 में हमने क्या देखा था? किसी किस्म की लाइबिलिटी जिसके अंदर पेबल्स वगैरह आ जाता है, और कैपिटल, और कोई इनकम या फिर सेल्स, राइट, ये सारी चीज़ें। अब लाइबिलिटी में फॉर एग्जांपल पेबल होता है हमारे पास, उसको आपने पैसे पे करने होते हैं, तो मैंने किसी मकसद से बताया था इसका ओपनिंग कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे, राइट, मतलब कि इधर आएगा, राइट, इसका ओपनिंग इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। लेकिन क्योंकि रिसीवेबल अकाउंट है, तो अगर ये पेबल होता तो इसका मतलब था कि ये 900 हमारा सप्लायर है जोन्स, हमने 900 उसको पे करने हैं, अगर ये पेबल होता, ठीक है। वैसे ये रिसीवेबल है, अगर पेबल होता तो इसका मतलब हमने 900 उसको पे करने हैं, तो इसका क्लोजिंग यहाँ पे आ रहा होता और ओपनिंग कहाँ आ रहा होता? यहाँ पे 900, ठीक है। तो ये मतलब होता है क्रेडिट और डेबिट में ये डिफरेंस होता है। डेबिट का मतलब है कोई चीज़ रिसीव होने वाली, या कोई कैटेगरी 1 से रिलेटेड है, मतलब कि एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस आइटम हो गया, राइट, इस तरह की कोई चीज़ उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, 20 देखते हैं। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई इशू है आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड नॉट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्री इन बुक कीपिंग रिकॉर्ड। सही है, वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी 2 चीज़ें जो नहीं हो सकती कभी भी, सही है, कुड नॉट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्री। अब इसमें थोड़ी कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है कि वो कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ कभी नहीं होगी, वो कौन सी है, ठीक है। देख लेते हैं। इंक्रीज एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी, क्या ये हो सकता है? एक तरफ आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक तरफ आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज एसेट एंड इंक्रीज कैपिटल, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था जैसे हमने कैश इंट्रोड्यूस की बिजनेस में, तो कैश भी बढ़ा था और कैपिटल भी बढ़ा था, राइट। इंक्रीज कैपिटल एंड इंक्रीज लाइबिलिटी, क्या ये हो सकता है? आई डोंट थिंक, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉट अकर पूछ रहे हैं यहाँ पे, राइट। लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज हो, आई डोंट थिंक इस तरह हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज कैपिटल एंड डिक्रीज लाइबिलिटी, बेसिकली यहाँ पे वो पूछ ये रहा है कि एक्चुअली ये होगा हमारे पास, ठीक है, ये टिक होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लाइक वर्सेस लाइक पे कंपेयर नहीं होती है। अब मैंने आपको बताया था कि कैपिटल और जो लाइबिलिटी है वो दोनों एक ही साइड पे हमारे पास इंक्रीज होती है, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा ऑप्शन डी। ओके, इंक्रीज कैपिटल एंड डिक्रीज लाइबिलिटी, सही है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप कैपिटल भी इंक्रीज करें और अपनी लाइबिलिटी दूसरी तरफ डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बिजनेस हैज कैपिटल ऑफ 10,000, लाइबिलिटीज ऑफ 4,000, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कुड अपीयर इन बिजनेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में बेसिकली आपको जो मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन बताई थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इसको फॉलो किया जाता है। इसका फॉर्मेट इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखें, कैपिटल उसके 10,000 है, मतलब कि इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, 10,000। लाइबिलिटीज़ हैं उसकी 4,000, इसका मतलब आपके पास एसेट वाला फिगर आ गया, राइट, कितना आ गया? 14,000, सही हो गया। अब एसेट 6,000 तो हो नहीं सकता, ये तो हमने 14,000 अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। और लाइबिलिटी जो पूछा, लाइबिलिटी हमारे पास कितनी है? 4,000। तो ये किसका क्वेश्चन था? अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था, ठीक हो गया। तो पार्ट डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया क्वेश्चन 21 का। ओके,
22 देखते हैं, व्हाट इज डबल एंट्री टू रिकॉर्ड रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। आपके जो अकाउंट रिसीवेबल जब आपको पे कर देता है तब क्या एंट्री होती है। देखें अगेन एग्जांपल वही है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेक्चर के अंदर नहीं बताई जा सकती, वो आपको प्रैक्टिस सेशन से ही पता चलती है। ठीक है, देखें रिसीवेबल क्रिएट करने की क्या एंट्री थी, डेबिट हम करते थे किसको, रिसीवेबल, बिकॉज हमारा एसेट है। क्रेडिट हम करते थे सेल, अभी सेल रिकॉर्ड है, अभी पैसे नहीं मिले, पैसे फॉर एग्जाम्पल 30 दिन बाद आपको मिले, अब क्या एंट्री आप करेंगे, अब आपको रिसीवेबल खत्म करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड कैश आपको मिल जाएगा या फिर बैंक पे पैसे आ जाएंगे तो कैश या बैंक क्या कर देंगे, आप डेबिट कर देंगे। सही है, यहाँ वो पूछ रहे हैं कि जब कैश मिलेगा तब क्या एंट्री करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा ऑप्शन डी। सही है, ये दो एंट्री आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ये रिसीवेबल क्रिएट होने की है और ये जब पेमेंट होती है तब की है। ठीक है, 23 देखते हैं, सोल ट्रेडर हैड ओपनिंग कैपिटल ऑफ 10,000, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ 4,500। अब आपको याद होगा मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन को खोल के आपको बयान किया था, राइट, एक्सपैंड करके बयान किया था। ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड ओनर इंट्रोड्यूस 4,000 कैपिटल एंड विड्रू 8,000 फॉर आवर ओन यूज। अब कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बनवाया था, राइट, अगेन मैं यहाँ बनाया हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो मैं आपको टी अकाउंट बनवा देता हूँ कैपिटल का। ओके, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो आप लोग फिर से कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, दिस फॉल्स इन कैटेगरी 2, राइट, कैटेगरी 2 का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे आता है, क्लोजिंग कहाँ आता है, डेबिट पे। ये तो बात क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को, अगर नहीं भी हुई अभी तक। ओपनिंग यहाँ आ गया, क्लोजिंग हमारे यहाँ पे आ गया। अब जो माइनस है वो यहाँ पे हो रहा है और प्लस इसका यहाँ पे हो रहा है, ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है, ड्राइंग्स जो हैं जो माइनस हो रही हैं, जो आपने निकाली हैं, ओनर पैसे निकालता है वो कैपिटल में से माइनस हो रही है ना, तो माइनस का मतलब डेबिट पे आ रही है। एडिशनल कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मजीद कैपिटल मतलब कि वो प्लस होएगा यहाँ पे। ठीक है, और कोई प्रॉफिट आया हो या लॉस आया हो वो आपने इस तरह लिख लेना। ये आपके पास जो अगर ये एक होगा या लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। अब लॉस आपको मैंने याद है आपको बताया था माइनस होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है डेबिट पे, क्योंकि माइनस हो रहा है। प्रॉफिट बढ़ाता है कैपिटल को, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उस प्रॉफिट को कैपिटल के अंदर दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हुए निकलते हैं। देखें उसने क्या मांगा है, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो आपको इस तरह के कुछ वो सवाल दे सकता है जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हो, फॉर एग्जांपल ये सारी दी हो, क्लोजिंग, ओपनिंग, ड्राइंग, एडिशनल, वो क्या है, या लॉस निकालो या प्रॉफिट निकालो, जो भी आपको है वो निकालो। ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो आपको दे सकता है। ठीक है, तो इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट। ओके, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये देखें 10,000 दिया हुआ है, राइट, 10,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। क्लोजिंग कैपिटल हमें क्या दिया हुआ है, 4,500, सवाल में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन, 4,500। ड्राइंग्स उसने दी हुई हमें 8,000 की। ठीक है, और एडिशनल उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 4,000 का, तो जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पोर्ट इन कर दी एज इट इज़। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर खोल के इनको टोटल कर लेता हूँ, तो देखें होगा ये, इसको साइड पे मूव कर लेते हैं, तो 14,000 इस साइड का टोटल आ जाता है क्रेडिट का, इसमें से माइनस करता हूँ मैं 8,000 और इसमें से माइनस करता हूँ 4,500। इसका मतलब कि डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड कम आ रही है, क्रेडिट ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है इसका मतलब लॉस हमारा आ रहा है कितने का, 1,500 का। सही है, इसको कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, बी फिग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर। करेक्ट ऑप्शन हमारा निकला लॉस 1,500 का। ओके, क्वेश्चन में देखते हैं, ये देखें आपको ऑप्शन बी बनता है 1,500 का लॉस। सही हो गया। डबल एंट्री बेसिकली अगर आपने बेसिक समझी नहीं ना शुरू से, तो फिर आपके लिए आगे बहुत मसले बनेंगे। ठीक है, आपको आगे कोई भी चीज़ नहीं समझ आएगी, जो जो लेक्चर मैं बताऊंगा उस लेक्चर सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी डबल एंट्री क्लियर ना हो। अभी भी आपका प्रैक्टिस सेशन अगर आप सुन रहे हैं और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, इसका थियोरेटिकल सारी चीज़ें नहीं देखी जो मैंने आपको शुरू से डबल एंट्री की बताई हैं, तो वो एक दफ़ा जाके देखें, इस लेक्चर का देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा। 24 देखते हैं, व्हाट डज अ डेबिट एंट्री यूजुअली मीन। डेबिट एंट्री पूछ रहे कहाँ कहाँ होती है, इनकम में होती है नहीं, यस एसेट में तो होती है, इसका मतलब ए नहीं है।
लाइबिलिटीज एंड इनकम यस इसके अंदर सॉरी इसके अंदर हमारे पास क्रेडिट होती है, सही है। एसेट एंड एक्सपेंसेस यस, मैं पहले समझ रहा था क्रेडिट है, बट सी ऑप्शन इसका करेक्ट होएगा, एसेट एंड एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी डेबिट होती है बट सॉरी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, ये नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो ये कैटेगरी 1 की दोनों चीज़ें हैं, एसेट भी एक्सपेंसेस भी, दोनों इंक्रीज पे डेबिट होती है। ओके 25 हम लोग 27 तक करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। 25 तक मैंने कहा था आपको, बट 22 एडिशनल हम बोनस क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। व्हाट इज द डबल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मोटर वैन ऑन क्रेडिट? आपने क्या चीज़ ली है पहले आइडेंटिफाई करें, एक वैन ली है और उसके पैसे आप बाद में पे करें, क्रेडिट पे, उधार पे लिए, तो इसका मतलब यहाँ पे पेबल क्रिएट हो रहा होगा। पेबल मतलब आप पे करना है आपने, राइट, उस बंदे को जिससे आपने वैन लिया, ठीक है। तो एक तो हमारे पास डेबिट एसेट आ गया, डेबिट मोटर वैन हम करेंगे क्योंकि ये तो एसेट है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हमारे पास बनेगा, सॉरी ऑप्शन डी बनेगा, ये मोटर एक्सपेंसेस थे, मोटर एक्सपेंसेस नहीं, आप मोटर वैन ले रहे हो, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन डी, मोटर वैन डेबिट अकाउंट पेबल कैटेगरी 2 की चीज़ है, तो ये जब इंक्रीज होती है ये आती है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। जस्ट लाइक कैपिटल एंड एक्सपेंस, कैपिटल एंड इनकम। 26 देखते हैं, व्हाट इज डबल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट बाय ओनर? ये बेसिकली यहाँ क्या बात कर रहे हैं, ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं। अब ड्राइंग्स की भी हमें सवाल में ऑप्शन मार्क करने से पहले आपको बता देता हूँ, ड्राइंग इज बेसिकली एन एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा होता है, आप कुछ निकाल रहे हैं, आप कुछ फॉरगो कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो क्रेडिट इसमें होता है हमारा, क्योंकि वो निकाल रहे हैं यहाँ से, तो क्रेडिट हमारा हो जाएगा कैश या फिर बैंक, क्योंकि बिजनेस बैंक अकाउंट से निकाल रहे हैं ना, वो अलग चीज़ है कि कैपिटल में इसकी एंट्री आती है, कैपिटल में माइनस होता है ना ये, इसीलिए कैपिटल की डबल एंट्री हम नहीं लिखते बट कैपिटल से माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ कौन सी जा रही है हमारी, ऑप्शन नंबर ए, डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट कैश, ठीक है, क्योंकि कैश निकल रहा है, एसेट जा रहा है, एसेट जाए माइनस होए तो क्रेडिट होती है एंट्री, और एक्सपेंस एक तरफ बढ़ रहा है तो हमारी एंट्री क्या होगी, डेबिट। ओके 27 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस डबल एंट्री, उसके बाद आप खुद कीजिएगा बाकी सारे एक दफ़ा ट्राई, क्योंकि अगर मैंने सारे खुद करवा दिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग चीज़ समझेंगे नहीं और खुद अप्लाई नहीं करेंगे। और अब हम चलते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। व्हाट इज़ यूजुअल डबल एंट्री टू रिकॉर्ड सेल ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश? मतलब कि यहाँ पे वो बात करें कैश सेल की। अब कैश सेल में मैंने आपको क्या बताया था, कैश आपको उसी वक्त फ़ौरन मिल जाता है, डेबिट कैश, और कैटेगरी 2 में सेल है, इनकम है, कैपिटल है, इन तीनों चीज़ों को इंक्रीज कहाँ था, क्रेडिट पे। ओके देर इज़ नथिंग सच एज इन्वेंट्री अकाउंट, सेल की आप हमेशा याद रखें, सेल की कभी भी हम इन्वेंट्री में एंट्री नहीं करेंगे, सही है। तो ए सी और डी तो वैसे ही गलत हो जाती हैं, पीछे क्या रहता है ऑप्शन बी, क्योंकि कैश आपको उसी वक्त मिल गया और सेल आपकी उसी वक्त बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, क्रेडिट एंट्री होगी इसकी कैटेगरी 2 की, सही। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये था प्रैक्टिस सेशन डबल एंट्री का। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और डोंट फॉरगेट इसके जो बाकी क्वेश्चंस आपके रहते हैं टिल 66 नंबर, वो सारे करना ना भूलिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।